इतना मत दिखने लगो जो एक टाइम पे जाके गायब ही हो जाओ। मान लो अगर मैं आपको 15 करोड़ रुपए देता हूँ और बोलता हूँ एक घर ले लो, क्योंकि हमें जब भी रिस्पेक्ट मिलता है, हमें जब भी दो लोग तारीफ करते हैं ना, हम खुश होते हैं और हम मोटिवेटेड रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा जो आप अपनी लाइफ में कैसे हमेशा खुश रहे। एक टाइम आता है हमारी लाइफ में जब हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो खुद से क्वेश्चन करते हैं, बोलते भगवान कैसे भी करके ना बस लाइफ में अब कुछ नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। और अगले ही पल हम सोचते हैं जो हाँ हम अब हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी रीजन के वजह से फिर से हम वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं। मैं अभी 25 साल का हूँ और अपने एज में मैंने वो सारे स्टेजेस देखे हैं जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे मैंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया था, 1 साल का मैंने गैप करा था। अपने जर्नी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो मैं कुछ दिनों के बाद इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा जो कैसे मैंने 200 रुपये पर मंथ से अभी मेरा जो पैकेज है वो 6 फिगर में मैंने कैसे अचीव करा। और मेरे लाइफ में जो बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आया था, उन सब चीज़ों को मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप उन सबको हैंडल करा। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हम अपने लाइफ में कैसे हमेशा खुश रहे। इस सीक्रेट को मैं अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा आप लोगों को, जो कैसे आप भी मेरी तरह खुश रह सकते हो। मैं भी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, रात वरना मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। और अभी देख सकते हो वीडियो बनाते टाइम भी मेरे फेस पे स्माइल है। तो वो रीजन क्या है, इसके पीछे का क्या सीक्रेट है, अभी हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो जो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ कॉलेज लाइफ की बात, मेरे पास उतने पैसे होते नहीं थे। मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के पॉकेट खर्च निकालता था, तो ट्यूशन पढ़ा के मैं कितना ही कमा लेता, तो बस मैं पॉकेट खर्च से कुछ कपड़े ले पाता था और जूते ले पाता था। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट थे ना, उनके पास बाइक था, उनके पास सब कुछ था, उनके पास पैसे भी होते थे पार्टी वार्टी करने के लिए। ना मेरे पास टाइम होता था ना पैसे होते थे। तो मैं हमेशा सोचता था अरे यार इनकी ज़िंदगी कितनी मस्त है, इनके पास देखो पार्टी करने जाते हैं कॉलेज के बाद और इनके पास बाइक है, घूमते रहते हैं। और उस टाइम में ना मैं बहुत बुरा फील करता था, यार मेरे पास क्यों नहीं है। मन में रखता था हाँ एक दिन ना एक दिन होगा ही, बाइक लेनी कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अब उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें ना मेरे को बहुत लेट समझ में आई। तो अभी फिर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। जब मेरी जॉब ना TCS में लगी, तो तब मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था ना, उस एरिया में 60 to 70% लोग ना वर्कर्स थे और बहुत कम लोग थे, लाइक 20 to 25% लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी मैक्सिमम 30 to 40K के नीचे ही रहते था, मैक्सिमम 40K। और 10% ऐसे लोग थे जो बिजनेसमैन थे या जिनकी सैलरी 1 लाख क्रॉस था। वहाँ पर ना मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो समाज में ना एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। और मेरे खुद में भी देखो 1 ना 1% घमंड किसी में भी आता है। जो आप बहुत नीचे थे और थोड़ा सा ग्रो करते हो, तो एक ना एक थोड़ा सा मन में आता है, अरे यार TCS में जॉब लगी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक होता है अंदर से ना एक फीलिंग आता है जो हाँ भाई कुछ तो हूँ। तो वहाँ पे मैं बहुत खुश था। जो आसपास जो लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, तो वहाँ पे मैं बहुत खुश था। भले ही मेरी सैलरी 13,000 रुपये हो, लेकिन रिस्पेक्ट थी जिसकी वजह से मैं खुश था। और ये खुशी मेरे पास ना ज़्यादा दिन तक रही नहीं। जब मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस हुआ ना, तो मैं भुवनेश्वर आया, और भुवनेश्वर आते ही ना यहाँ पे सब TCS में जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे कलीग्स हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मैं BCA वाला, वो BTech वाला, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सैलरी भी मेरे से ज़्यादा थी। और वहाँ जितने भी आसपास के लोग थे उनके पास भी अच्छा पैसा था, वो सब जॉब करते थे। और कितने लोग ऐसे थे जिनको फैमिली को सपोर्ट नहीं करना होता था, जो कमाते थे खुद पे खर्च करते थे। तो ऐसे में क्या था, उन सबके पास फिर से वही चीज़ें, वो सब मौज कर रहे हैं, और मुझे ना थोड़ा सोच के पैसे खर्च करना होता था। इस टाइम तक मेरी सैलरी 25K के अराउंड हो गई थी, लेकिन तब भी ना थोड़ा सा सोच के चल रहा था, अरे यार लोन भी देना है, घर भी भेजना है, ये भी करना है, कैसे करूँ। तो फिर वही चीज़ें वापस आ गई। जब कॉलेज में था थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड सा होने लगा। एल्वेस्टर्स के घर में रहता था मैं भुवनेश्वर में, तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता था, यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों रह रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एकदम माइंड ना एकदम फिर से वही होने लगा। और वो स्टेज ना मेरे लाइफ का सबसे बेकार था, क्योंकि अब मुझे स्विच भी करना था और मेरे पास फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं उस चीज़ों की वजह से पढ़ नहीं पाता था और प्रिपेयर नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने क्या करा, अब वो एक कहानी है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जो कैसे मैंने उस सब चीज़ों को, कैसे मेरी जर्नी चलती रही, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलो फिर हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तब जब मैं TCS में जॉब करता था, तो मुझे डिलॉयट से ऑफर मिला, और यहाँ से मेरी जो सैलरी फिगर थी ना, पैकेज थी, वो बहुत हाई थी।
तो फिर से मैं 3 महीने ना भुवनेश्वर में था और टीसीएस रोज आता जाता था। तो वहाँ पे भी लोग थोड़ी से कहते थे अच्छी सही बात है, डेलॉयट में लग गई, पैकेज भी इतनी अच्छी है, और लोग थोड़ी सी तारीफ भी करते थे, हाँ चलो अब लाइफ सेट है, बढ़िया है, डेलॉयट का आपको ब्रांड मिल गया तो बहुत बढ़िया है, पैकेज भी अच्छा है, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब क्या चाहिए। तो वहाँ पे ना फिर से एक जो अंदर से आती ना वो खुशी फिर से स्टार्ट हो गई, जो हाँ भाई डेलॉयट में जॉब लगी है, पैकेज भी अच्छा है, तो अब क्या ही चाहिए, सही तो है सब कुछ। लेकिन जब मैं वहाँ से फिर पुणे आया ना, तो पुणे में क्या था, अब जो जितने भी मेरे कलीग्स हैं वो ऑलरेडी डेलॉयट में है, और कितने की मेरे से सैलरी कम, कितने की ज़्यादा है, तो यहाँ पे सैलरी इतनी है मेरी जो सेटिस्फाइड हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है ना, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो फिर पहले मैं जैसे बताया था एल्वेस्टर्स वाले घर में रहता था जब टीसीएस में था, अभी डेलॉयट में आया हूँ तो अभी सोसाइटी में रहता हूँ। अब सोसाइटी में आपको पता ही हर कोई रिच रहता है, तो अगर मैं अब भी उनको देख के ये सोचूं, अरे यार उनके पास कार है, अरे यार उसकी लाइफ कितनी मस्त है, अरे यार उसके पास घर है, अरे यार उसने कितना अच्छा हाइब्रिड का डॉग पाल रखा है, तो फिर से मैं वही स्टेज में पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं पहले था। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, अगर आप हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करते रहोगे ना, तो आप जब भी एक स्टेप ऊपर बढ़ोगे ना, तो आपके आगे ना कोई होगा ही जो आपसे बहुत आगे होगा। तो इसलिए कभी भी ये सोच के तो खुद को टेंशन मत ही दो जो दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास क्या नहीं है। इवन जो इंडिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन होगा ना, उसके पास आपको लगता है किसी चीज की कमी होगी, लेकिन तब भी हमसे आपसे ज्यादा उसको टेंशन है, अरे यार मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं हूं। तो वही होता है, कितना भी कमा लो ये चीज कभी मिटने वाली नहीं है। अब ऐसे में खुश कैसे रहे, हमारा जो मेंटली है ना वो ऐसा ही है, दूसरे को देखते हैं ना तो हमें भी मन करता है नहीं यार ये चीज हमारे पास होना चाहिए, इस पोजीशन पे मैं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको खुश रहना है तो उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर मैं आपको 15 करोड़ रुपए देता हूँ और बोलता हूँ एक घर ले लो, तो 90% लोग ना मेन सिटी में घर लेंगे, और वहां पे उनको क्या मिलेगा, 2 to 3 BHK का एक घर मिलेगा। 15 करोड़ में 2 to 3 BHK का दिल्ली जैसे सिटी के मेन एरिया में अगर घर लेने जाओगे, और वहां पे अगर आप 15 करोड़ का घर भी ले लेते हो, तो आसपास के जो लोग हैं ना उनके पास भी सेम ही घर होगा, तो वो आपको क्यों ही कंसिडर करेंगे, राइट? सही बोलो ना, जब जिसके पास ऑलरेडी है वो आपको क्यों ही कंसिडर करेंगे। इवन बाहर के लोग भी अगर आपका घर देखेंगे तो बोलेंगे क्या है यार 2-3 BHK का तो घर है, क्या है ये, और बाहर के लोग ज्यादा आपके घर की तरफ आएंगे भी नहीं, उस एरिया में आएंगे भी नहीं। तो वहां पे फिर आप वही नॉर्मल लाइफ जियोगे, बाहर कुछ दूसरे का बंगला देखोगे तो बोलोगे यार क्या अच्छा घर है, अपना घर से तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। लेकिन वही अगर आप सिटी एरिया से हल्का सा दूर में 15 करोड़ का घर लोगे ना, तो जो भी लोग आपके घर के सामने से जाएगा ना, हर कोई आपके घर की तरफ देखेगा, आसपास के एरिया में ना आपकी रिस्पेक्ट होगी, बोलेंगे यार क्या घर बनाया आशीष ने, जैसे मैंने कोई घर बना लिया सिटी से बाहर तो मेरी रिस्पेक्ट होगी समाज में, जो कितना मस्त मैंने घर बनाया है, ये एक फैक्ट है। तो इसलिए जब भी आपको खुश रहना है, मान लो अगर मैं अभी 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा के एक हाई सोसाइटी में जाके रहता हूँ ना, तो वहां मेरी रेंट ही जाएगी 25,000, उसके बाद फिर मेरा जो पार्टी होगा लोगों के साथ, कार ले लूंगा, ये कर लूंगा, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 लाख रुपए कमाया उसमें से सब उड़ गया, फिर से वही टेंशन, अरे यार पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं वही 1 लाख रुपए लेके वहां जाके रहूं जहां मैं पहले रहता था, जब मैं कॉलेज जाता था उस टाइम पे, वो भी एरिया बहुत ही अच्छा है, मेरा खुद का घर एक सेक्टर में है, तो वो भी एरिया बहुत अच्छा है, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। अगर मैं वहां जाके रहूं तो मैं उस 1 लाख रुपए में ना 20,000 रुपये भी नहीं खर्च कर पाऊंगा, और उसके बाद क्योंकि वहां पे अपना घर है तो 20,000 तो मैंने बहुत बोल दिया, फुल शॉपिंग करूंगा तब जाके 20,000 रुपये खर्च होगा, बाकी के 80,000 ना मेरे अकाउंट में हर मंथ बचेंगे, और उस 80,000 से ना मैं कुछ काम कर सकता हूँ। और फिर जो काम आप करोगे ना वहां पे, वो देख के आसपास के लोग फिर बोलेंगे हाँ देखो इसके पास ये है, ये इतना सक्सेस हो चुका है, ये कहाँ था कहाँ से कहाँ पहुंचा, तो एक अलग रिस्पेक्ट समाज से मिलेगी, और उसी चीज से आप भी खुश रहोगे। क्योंकि हमें जब भी रिस्पेक्ट मिलता है, हमें जब भी 2 लोग तारीफ करते हैं ना, हम खुश होते हैं और हम मोटिवेटेड रहते हैं। और अगर मान लो आज आपका एक गोल है जो 10 लाख का कार लोगे, आपने ले लिया, लोग ने तारीफ करी, तो फिर आपका ना एक पॉजिटिव वे में ना आपका वो होगा, अरे यार अब तो 10 लाख की ले ली, अब 20 लाख का टारगेट रखता हूँ, अब थार लूंगा 17 लाख का। तो एक पॉजिटिव वे में आप ग्रो करोगे, तो वहां पे आप ग्रो भी करोगे और सेटिस्फाइड भी रहोगे और खुश भी रहोगे। लेकिन वही अगर आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहां पे ऑलरेडी सबके पास है, तो आप लोग 10 लाख का कार, सामने वाले के पास 1 करोड़ का कार है, तो फिर आपका माइंड वही यार 10 लाख का कार लेके भी खुश नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा उसकी BMW को देखोगे, क्योंकि क्या मस्त कार है, अपने कार को कभी मस्त बोल ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पता है स्ट्रगल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन आप अपने वर्क पे ना कंटिन्यू फोकस करते रहो, और एक टाइम पे जाके ना आपको वो सब कुछ मिलेगा ना
जो आपको चाहिए। मैं जब अपनी जर्नी वाली वीडियो बनाऊंगा ना, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आज के टाइम पे मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, और वो सब मुझे कंपनी की तरफ से मिला है। तो जब मैं जो सपना देखता था ना, वो चीज़ मुझे मिल गया है। जो मैं कभी सोचता नहीं था ना मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँगा, वो सब चीज़ें आज मेरे पास है। तो बस मैंने क्या करा, मैं बस गो इन द फ्लो, जो भी चल रहा था उसके साथ चल रहा था। अपना पढ़ाई कंप्लीट करा, जॉब लिया, 12,000 से स्टार्ट करा था। आज के टाइम पे सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो कैसे है, बस फ्लो में चलते रहो, अपना कर्म करते रहो, और दूसरों को देखोगे जो कमा रहे हो वो भी खो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। जैसे कि मैंने बताया टीसीएस में था, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहा था। तो नहीं कर पाओगे, सक्सेस भी बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वे में अगर सक्सेस करोगे ना, तो वो उस चीज़ का मजा ही अलग है, और आपका ग्रो भी बहुत जल्दी होगा। तो इस वीडियो का यही मोटिव था, जो अगर आपको अच्छे से सक्सेस करना है ना, तो खुद को हमेशा पॉजिटिव रखो, और हमेशा लोगों को देख के उड़ो मत हवा में, इतना मत दिखने लगो जो एक टाइम पे जाके गायब ही हो जाओ। दिखो, हल्का सा दिखो, अपने सक्सेस को एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में। और जहाँ पे लग रहा है फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वहाँ पे मत करो। अपने पैसे को सेव करो, उससे कुछ इन्वेस्ट करो कहीं पे। मान लो अगर मैं 20,000 रुपये इस रूम का दे रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? एक साल में अगर 20,000 देता रहूँगा तो 2,40,000 मेरा रेंट चला गया। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। रेंट चला गया, एक साल यहाँ पे रहा। लेकिन वहीं अगर मैं 5,000 का रूम लेता हूँ तो हर महीने 15,000 बचाऊंगा, तो एक साल में मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, जिससे मैं एक बाइक ले सकता हूँ। तो समझ रहे हो? और वो बाइक मेरा हो जाएगा, वो रूम ऑनर को नहीं जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। तो मनी कंट्रोल को समझो, और अच्छे से अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव वे में बढ़ाते रहो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो अभी आने वाली है। बाय बाय।